हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे ये जनरल एंट्रीज से लेडजर अकाउंट्स बनाया जाता है, और अब हम देखेंगे कैसे डायरेक्टली ट्रांजैक्शन को देखकर लेडजर अकाउंट्स बनाया जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे कैसे लेडजर अकाउंट्स को बनाने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। ओके, चलो। इसमें है फर्स्ट ट्रांजैक्शन। गौरव स्टार्टेड बिजनेस विथ 10 lakhs of rupees, with which of which 25% amount was borrowed from wife। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, गौरव ने 10 लाख रुपए लिए हैं बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, जिसमें से 25% उसने अपने वाइफ से लिए हैं, वाइफ ने उधार में दिए हैं। और इसने ये भी नहीं बताया कि वाइफ ने उसे बैंक मतलब कोई अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन किया या फिर कुछ और किया, ये तो नहीं बताया। उसने बोला बस कि उसके वाइफ से उसने लिया, मतलब उसको भी कैश अकाउंट में ही हम ट्रीट करेंगे। सो अब क्या हो रहा है, कैश अकाउंट में इफेक्ट कैसा आएगा। कैश अकाउंट में पूरा कैपिटल कितना ला रहा है गौरव। गौरव कैपिटल के रूप में 7,50,000 ला रहा है, और 2,50,000 उसने अपने वाइफ से लाया है। और कैश अकाउंट का बेसिक रूल क्या है, डेबिट में जो कुछ भी आता है वो लिखेंगे, और क्रेडिट में जो कुछ भी जाता है, जिन 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 वजहों से कैश फर्म से बाहर निकलता है वो क्रेडिट में लिखेंगे। ये एक छोटा सा क्या बोलते हैं टिप हो गया हमारे लिए। अब इसके हिसाब से हम जल्दी जल्दी से लिख सकते हैं कि क्या 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 अकाउंट्स और क्या क्या चीज़ें हमारे डेबिट में आते हैं और क्या क्या चीज़ें क्रेडिट में आते हैं। तो चलो नेक्स्ट वाले में हमने देख लिया ना यहाँ पे कि 2,50,000 लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट में आएगा, और हम इसी से ड्यूअल इफेक्ट भी देख सकते हैं। अभी ये कैपिटल अकाउंट 7,50,000 कैश के वजह से आया, मतलब कैश लाया है कैपिटल के तौर पे। तो अभी कैपिटल अकाउंट में कैश आएगा क्रेडिट में, क्योंकि हम ड्यूअल सिस्टम फॉलो करते हैं। तो हर एक ट्रांजैक्शन का ड्यूअल इफेक्ट होता है। मतलब एक इफेक्ट यहाँ पे हमने देख लिया, दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा, यहाँ कैपिटल अकाउंट में बाय कैश अकाउंट 7,50,000। ओके, अब दूसरा है यहाँ पे टू लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट। अभी उसका भी अकाउंट खोलना बाकी है। ये यहाँ पे हमारा अकाउंट खुल गया, लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट, और वाइफ ने क्या दिया था, कैश दिया। तो यहाँ पे लिख लिया कैश अकाउंट 2,50,000। ये क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर जो है यहाँ पे अप्लाई होता है। इसने पैसे दिए हैं, मतलब इसके पास से जा रहे हैं, तो ये गिवर हो गई। ओके, और बिजनेस हुआ रिसीवर। इस वजह से हमारा कैश इस तरफ आता है, क्रेडिट की तरफ। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अंकित वर्थ 40,000 रुपीज़ एट ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड 1/5 अमाउंट पेड इन कैश। यहाँ पे क्या बोला, ट्रेड डिस्काउंट के तौर पे 20% अमाउंट माफ़ किया गया है, और 1/5 अमाउंट जो बाकी का अमाउंट है उस पर 1/5 आएगा। उस अमाउंट पे उन्होंने जिस दिन पे ट्रांजैक्शन हुई उसी दिन पे उन लोगों ने पेमेंट कर दी। तो यहाँ पे डेट भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आओ, कैश उन्होंने कितना पे किया, यहाँ पे हम अमाउंट कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। एक बार देख लो, 40,000 है, 40,000 पे 20% हमने ट्रेड डिस्काउंट निकाल लिया, तो इतना अमाउंट आया। इसको डिवाइडेड बाय 5 करने से हमें आता है अमाउंट इतना, जो कि कैश पेमेंट हुआ है उस दिन। परचेजेस के लिए इतना पेमेंट किया गया है। ओके, और परचेजेस अकाउंट में इसका ड्यूअल इफेक्ट दिखना बाकी है ना, तो परचेजेस अकाउंट पे आ जाओ। परचेजेस अकाउंट पे टू कैश अकाउंट
6,400। आप ये भी एक टिप ले सकते हो दोस्तों, जो कुछ भी पहला इफेक्ट आता है एक अकाउंट में, उसका ड्यूअल इफेक्ट उस अकाउंट के नाम पे ऑपोजिट साइड पे आएगा वो इफेक्ट, और वो इफेक्ट होगा जिस अकाउंट पे हमने ये इफेक्ट दिखाया है। मतलब कैश अकाउंट में परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो परचेजेस अकाउंट में कैश अकाउंट डेबिट होगा। ये भी एक टिप है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, अब जैसे पिछली बार मैंने बताया था, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट नहीं होता और कैश डिस्काउंट नोट होता है, तो इसके हिसाब से 20% का जो 8,000 अमाउंट था, वो अमाउंट कहीं पे नहीं दिखाएंगे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और उसको निकालने के बाद जो अमाउंट बचा है, मतलब ये 6,400 जो है हमने पेमेंट कर दिया है, उसको करने के बाद क्या अमाउंट मिला, सॉरी, ये जो है 40,000 अमाउंट में से 20% कैश डिस्काउंट निकाल दिया, बाद में 6,400 पे कर दिया, तो बचा 2,25,600। ये 25,600 कहाँ पे आएगा? अंकित अकाउंट, वो कहाँ पे? अंकित अकाउंट। इसमें क्या है? परचेजेस अकाउंट। हमने ये क्या किया है? परचेज किया है अंकित से, तो अंकित अकाउंट में परचेज अकाउंट आएगा क्रेडिट में, और 25,600 यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड। और इसका जो ड्यूअल अकाउंट है परचेजेस अकाउंट में आएगा इस तरफ, अंकित से अकाउंट। अंकित से हमने उधार में लिया है क्या? गुड्स। सो परचेजेस अकाउंट में अंकित अकाउंट को डेबिट किया है कितने अमाउंट से? 25,600। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जून 7 पे, कैश परचेजेस 25,000। अब यहाँ पे कौन कौन से दो अकाउंट आ रहे हैं भाई? कैश अकाउंट एक और परचेजेस अकाउंट एक। तो कैश अकाउंट में जाएंगे, इफेक्ट दिखाएंगे कैश में हमें क्या इफेक्ट हो रहा है? परचेजेस की वजह से इफेक्ट हो रहा है। परचेजेस की वजह से कैश फर्म में से जाते हैं, तो क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया 25,000, और परचेजेस अकाउंट में आकर हम लिखेंगे कैश अकाउंट 25,000। चलो अब नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू विशाखा 30,000 at the rate 30% trade discount and received 30% amount in cash। दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया कि हमने विशाखा से खरीदा है, कितना? 30,000 अमाउंट पे खरीदा है एट द रेट 30% ट्रेड डिस्काउंट। अभी 30,000 अमाउंट में से 30% ट्रेड डिस्काउंट निकालोगे तो इतना अमाउंट आया, और रिसीव्ड 30% अमाउंट इन कैश। और ये 30% जो कैश है वो हमने रिसीव कर दिया। ये विशाखा है, विशाखा को हमने सेल्स किया 30,000 का, और 30% का ट्रेड डिस्काउंट हमने उनको दिया, मतलब 30% माफ़ किया उनको हमने, और 30% कैश जो है वो पहले बार में ही हमें मिल गया, ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हमें मिल गया है। मतलब इस पे 30% कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब 6,300 हमें ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन मिल चुका है। ओके, अब ये देखो कैश अकाउंट में क्या है? हमने सेल्स किया है, सो सेल्स अकाउंट डेबिट हो गया, क्योंकि सेल्स की वजह से फर्म में कैश इनफ्लो होता है, तो हमने सेल्स को डेबिट में लिख दिया, और कैश क्या था? 6,300। ओके, कैलकुलेशन समझ में आ गया ना? और अभी सेल्स अकाउंट में आओ। सेल्स अकाउंट में विशाखा को हमने ये कैश को हमने 6,300 से क्रेडिट किया। अब दोस्तों ये आता है कि बाकी का अमाउंट क्या है? बाकी का अमाउंट तो हमने लिया नहीं, तो वो हुआ विशाखा अकाउंट
विशाखा अकाउंट में हम लिखेंगे टू सेल्स 14,700, मतलब उसको हमें देना बाकी है, वो विशाखा हमें देना बाकी है पैसे। ओके, और इसका ड्यूअल अकाउंट आएगा सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, विशाखा अकाउंट credited with rupees 14,700। ओके, चलो नेक्स्ट एंट्री आई, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 20,000। हमने बैंक में कैश जमा किए हैं, कितने? 20,000। अब बोलो दोस्तों, कैश में कैश को हमने बैंक में डिपॉजिट किया, इसके वजह से फर्म में कैश आता है या जाता है? जाता है। क्यों? कैश हमने बिजनेस में से निकाले हैं और बैंक में डाले हैं, तो हर चीज़ को तो इफेक्ट दिखाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आ जाओ कैश अकाउंट में, बाय बैंक अकाउंट। किस वजह से जा रहा है? हम कैश निकाल के बैंक में डाल रहे हैं, इसलिए फर्म में से बैंक अमाउंट जा रहा है। वो कितना जा रहा है? 20,000 जा रहा है, और इसका ड्यूअल इफेक्ट आएगा बैंक अकाउंट में। ये है 20,000 टू कैश। ओके, नेक्स्ट एंट्री है अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हमने इंश्योरेंस नहीं कराई गुड्स की और वो जल के खाक हो गई, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट आएगा यहाँ पे, ये क्या है? लॉस बाय फायर अकाउंट। इसमें दिखाएंगे परचेजेस अकाउंट। ये क्या है? पर गुड्स किस वजह से खराब हुए हैं? लॉस बाय फायर, फायर की वजह से परचेजेस गए हैं, खराब हो गए, तो 5,500 यहाँ पे लिखेंगे। और परचेजेस अकाउंट में आओ, परचेजेस अकाउंट में लिखेंगे बाय लॉस बाय फायर 5,500। लॉजिक बताती हूँ, सुनो। स्टॉक हमने खरीदा है, इंश्योरेंस नहीं कराया, तो क्या हुआ? स्टॉक खरीदने के बाद हम लिखते हैं बाय परचेज अकाउंट में दिखाते हैं, तो जब वो हम सेल करते हैं तो हम सेल्स के तौर पे दिखाते हैं, तो उसका इफेक्ट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। पर यहाँ पे सेल्स नहीं हुआ, जल गया है गुड्स, तो हमें परचेजेस का इफेक्ट कम करने के लिए यहाँ पे लॉस बाय फायर करके दिखाना होगा। और लॉस बाय फायर अकाउंट जो खुला है उसमें ड्यूअल इफेक्ट दिखाना होगा, जिसके वजह से वो अकाउंट पे हमने परचेजेस अकाउंट लिखा है। ओके, चलो दूसरा है रिसीव्ड कमीशन 3,500। कमीशन हमने रिसीव किया है, तो क्या आया? कैश आया। कैश आया फर्म में टू कमीशन अकाउंट 3,500, और कमीशन अकाउंट में आएगा टू कैश 3,500। ओके, नेक्स्ट एंट्री है पेड टू अंकित 25,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अंकित जो थी, हमने उसको 25,500 पे कर दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। मतलब जो भी हम उसको बाकी थे, उनको देना बाकी था, उनको हमने 25,500 देकर उनका बाकी चुकता कर दिया। मतलब जो भी उससे ज़्यादा अमाउंट था उसने हमें माफ़ कर दिया। चलो भाई तू इतना दे दे, बाकी का मैंने तुझको किया माफ़। ओके, तो अब दिखाई देगा कि कैश अकाउंट में अंकित ने पैसे दिए हैं। कितना दिया? अंकित को हमने पैसे दिए, इतना दिया, और अंकित के अकाउंट में आएगा यहाँ कैश अकाउंट। अंकित को हमने कैश दिए हैं, तो 25,500 यहाँ पे आया। अब देखो दोस्तों, हमने पहले किया परचेजेस का बैलेंस था इतना जो हमें पे करना था, पर हमने इतना ही पे किया, तो बाकी का अमाउंट क्या था? डिस्काउंट था। कैश डिस्काउंट भी मान सकते हैं हम इसे। ये है 100 डिफरेंस अमाउंट। ओके, और ये जो अकाउंट्स ऐसे होते हैं ना, वो वहीं पे टैली हो जाते हैं। ओके,
पर बैलेंस भी करना ज़रूरी है दोस्तों। ऐसे मत सोच लेना कि बैलेंस करने की ज़रूरी नहीं आएगी, ऐसे अकाउंट्स को भी बैलेंस करना पड़ता है लास्ट में। टैली करो लास्ट में, जब ये अकाउंट ख़त्म होती है टैली करने के बाद अगर वो सेम आई तो ठीक है, अगर वो सेम अमाउंट्स नहीं आई दोनों तो बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेम पिक्चर आएगा। ओके, अभी जाना है नेक्स्ट में। कैश स्टोलन फ्रॉम कैश बॉक्स। क्या हुआ चोरी? कैश चोरी हुआ। कहाँ से? कैश में से, कैश बॉक्स में से कैश चोरी हुआ। अब खाता तो खोला रखा है तो उसमें तो इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। कैश अकाउंट में बोलोगे कैश गई, क्यों गई? चोरी की वजह से, बाय लॉस बाय थेफ्ट। और कितना थेफ्ट हुआ? 1000। और लॉस बाय थेफ्ट हुआ है तो उसका अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। आओ यहाँ पे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट में क्या सॉरी ये है लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट में क्या है? कैश गया। सो टू कैश अकाउंट 1000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड फ्रॉम विशाखा 14,500 एंड डिस्काउंट अलाउड 200। हमने विशाखा से इतना अमाउंट लिया, 14,500 अमाउंट लिया है और डिस्काउंट उसको दिया 200 का। तो अभी कैश अकाउंट में आ जाओ, कितना मिला था हमें? मिला मतलब इस तरफ आएगा, विशाखा अकाउंट 14,500। और विशाखा अकाउंट में भी ड्यूअल इफेक्ट दिखेगा ना, तो यहाँ पे है कैश अकाउंट 14,500 एज सेड अबव। ये जो इफेक्ट मैंने बताया था सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है, पर क्या है ना, पहले हमें बताया नहीं था कि डिस्काउंट है। ये तो इनडायरेक्टली हमने पता किया है, ये जो डिफरेंस है हमें माफ़ किया गया है, पर हमें यहाँ पे डायरेक्टली बताया गया है कि ये जो अमाउंट है हमको माफ़ कर दिया गया है। तो यहाँ पे आओ, इंटरेस्ट रिसीव्ड 2,400 डायरेक्टली एडेड इन आर बैंक अकाउंट। ये जो है बैंक अकाउंट से हमें डायरेक्टली इंटरेस्ट मिला है, तो इफेक्ट कहाँ पे आएगा? एक तो बैंक अकाउंट में आएगा और दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट में आएगा। बैंक अकाउंट में टू इंटरेस्ट अकाउंट 2,400 और इंटरेस्ट अकाउंट में आएगा बाय बैंक अकाउंट 2,400। ओके दोस्तों, यहाँ पे सारे लेडजर अकाउंट्स ख़त्म हुए। तो मैंने पिछले वाले में बताया था, पिछले वीडियो में, कि कैसे बैलेंस किया जाता है, तो मैं अभी फिर से नहीं बताऊंगी। ओके, बैलेंस करने के बाद जो अमाउंट कैरी डाउन किया जाता है उसको ब्रॉट डाउन करते हैं ना हम, तो वो किस तरफ आ रहा है वो देखना चाहिए। क्यों देखें हम? ये ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें देखना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे आओ, फर्स्ट वाले में कैश अकाउंट का क्या है? बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड है, मतलब ये हुआ ट्रायल बैलेंस में डेबिट। ट्रायल बैलेंस में इसको डेबिट करेंगे हम। ओके, और ये क्या है? ये भी होगा डेबिट और ये क्रेडिट होगा, ये डेबिट होगा। और इनके क्या है, बैलेंस नहीं निकले तो इन दोनों को बगल में रख दो। अब आओ इस तरफ, ये सेल्स है क्रेडिट बैलेंस, ये आया बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंस, लॉस ड्यू टू फायर डेबिट बैलेंस, कमीशन अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट बैलेंस, लॉस बाय थेफ्ट डेबिट बैलेंस, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। अब ये करने के वजह से आपको क्या पता चला? डेबिट में क्या अमाउंट्स आएंगे, क्रेडिट में क्या अमाउंट्स आएंगे। तो ये करना आपके लिए बेनिफिटेड है। एग्ज़ाम में दोस्तों पेन से डायरेक्टली मत लिखना, उसके बगल में डेबिट है, ये क्रेडिट है वगैरह वगैरह, पेंसिल से लिख लो, रब कर लो,
अच्छे से प्रेजेंट करो। ओके, ये जो फॉर्मेट है बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर अकाउंट के लिए डिफरेंटली डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, ये सब लिखना पड़ता है। डेबिट, क्रेडिट, सब कुछ मेंशन करना पड़ता है। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो टी शेप बना के प्रैक्टिस कर लो, पर जब एग्जाम में लिखोगे तो परफेक्टली फॉर्मेट बना के लिखना। ओके, और ये जो अमाउंट्स है वो लेफ्ट, ये क्या है, राइट अलाइनमेंट देना है, मतलब सब कॉमास एक ही जगह पे आएंगे ऐसे, ये यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे परफेक्टली। ऐसे लिखने से पता चलता है तुम्हें भी कि हमें कैसे ऐड करना है। अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया ना तो ये परफेक्ट रहेगा आपको जल्दी से ऐड करने के लिए। ओके, ऐसे लिखना। ठीक है, अब हमने क्या देखा, कौन से अमाउंट्स डेबिट में आएंगे ट्रायल बैलेंस के और कौन से अमाउंट क्रेडिट में आएंगे। तो अब नीचे आओ, ये है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है नेम ऑफ द अकाउंट्स, डेबिट, क्रेडिट। अब इस कॉलम में क्या आएगा, सारे अकाउंट के नाम जो कुछ भी बैलेंसेस हमारे बने हैं इस साल के लिए, और वो थे कैश, कैपिटल, लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट, कमीशन अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। सही है, आए ना, यहाँ पे आए हैं। और मैं यहाँ पे देख के बताती हूँ सही है या नहीं, देख लो। कैश अकाउंट को हमने दिया था डेबिट, कैपिटल को डेबिट, और लोन फ्रॉम वाइफ आया क्रेडिट, परचेजेस आया था डेबिट। वहाँ पे है या नहीं वो भी देखते रहना। ओके, सो इसके हिसाब से आया या नहीं आंसर वो एक बार टैली कर लो और मेरे को कमेंट करना। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, यूज़फुल लगे तो शेयर करना, और मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।